हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आज से हम इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मिडिल इंग्लिश। इस लेक्चर का फोकस होगा ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश तक का ट्रांजिशन, और हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में इतने मेजर चेंजेस कैसे आए हैं। इस लेक्चर से पहले हमने ओल्ड इंग्लिश को कवर किया था। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए उस वीडियो को। अब इसमें हम देखेंगे कि मिडिल इंग्लिश को जनरली 1100 से 1500 के पीरियड के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, मल्टीलिंगुअल इंग्लैंड, क्रोनोलॉजी, डायलैक्ट्स और मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस को सिस्टमैटिकली समझेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में बेसिक लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस क्या थे। ओल्ड इंग्लिश एक हाईली सिंथेटिक लैंग्वेज थी। इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए वर्ड्स के इन्फ्लेक्शंस और एंडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये इन्फ्लेक्शन सिस्टम ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगा। मिडिल इंग्लिश इंक्रीजिंगली एनालिटिकल कैरेक्टर डेवलप करने लगी। इसमें ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स को समझने के लिए वर्ड ऑर्डर और ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ड्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये चेंज क्यों हुआ? इसका कोई सिंगल क्यूज नहीं था। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स के रिडक्शन के पीछे सेवरल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स थे, जैसे लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, अनस्ट्रेस्ड एंडिंग्स का फोनोलॉजिकल रिडक्शन और ग्रामेटिकल रिस्ट्रक्चरिंग। तो हमें मिडिल इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश से एक सडन ब्रेक नहीं बल्कि एक ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में समझना चाहिए। अब आते हैं मिडिल इंग्लिश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक पर, जो कि है नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ 1066। 14 अक्टूबर 1066 को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई। विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने हैरोल्ड गॉडविंसन को डिफीट किया, जो कि लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग थे। इस कॉन्क्वेस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज पर डायरेक्ट हिस्टोरिकल इम्पैक्ट पड़ा। इंग्लिश रूलिंग एलाइट लार्जली डिस्प्लेस हुई और उसकी जगह नॉर्मन फ्रेंच स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी ने ले ली। इस नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी का गवर्नमेंट, लॉ और लिटरेरी पैट्रनेज पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। इस वजह से फ्रेंच और लैटिन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स और लिटरेरी प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस बन गई। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जो इंग्लिश है वो डिसअपियर नहीं हुई थी। इंग्लिश पॉपुलेशन के एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू करती रही। इसी लिंग्विस्टिक सिचुएशन ने मिडिल इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन क्रिएट की। नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद इंग्लिश वोकैबुलरी पर फ्रेंच का एनॉर्मस इन्फ्लुएंस पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश में लेक्सिकल बोरोइंग के थ्रू आई। ये बोरोइंग स्पेशली गवर्नमेंट, लॉ, रिलीजन, क्यूजिन और सोशल लाइफ जैसे एरियाज में प्रोमिनेंट थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत से वर्ड्स आज भी मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश 300 ईयर्स तक कम्प्लीटली लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर थी, बल्कि जो फ्रेंच है वो मैनी एरियाज ऑफ गवर्नमेंट, लॉ, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ एंड लिटरेरी कल्चर में डोमिनेंट हो गई, वाइल इंग्लिश कंटिन्यूड बोथ एज अ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। अब इसी लिंग्विस्टिक कॉन्टैक्ट का एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखिए, सेमेंटिक ड्यूप्लेट्स। जैसे कॉमन एवरीडे इंग्लिश वर्ड काउ है और उसके साथ फ्रेंच डिराइव्ड फूड टर्म बीफ। सिमिलरली शिप, मटन, स्वाइन, पोर्क और काफ, वील। ये वोकैबुलरी डिफरेंसेस मिडिवल सोसाइटी के लिंग्विस्टिक और सोशल डिविजन्स को समझने में हेल्पफुल हैं। अब मिडिवल इंग्लैंड की लिंग्विस्टिक सिचुएशन को समझते हैं। इस पीरियड को ब्रॉडली ट्राइलिंगुअल इंग्लैंड कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट कर रही थी: लैटिन, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच और इंग्लिश। लैटिन का यूज मेनली चर्च, स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में होता था। वहीं जो एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच है उसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कोर्ट, एरिस्टोक्रेसी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन से था। और इंग्लिश एवरीडे कम्युनिकेशन के साथ साथ ग्रेजुअली एक इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट रिटन एंड लिटरेरी लैंग्वेज भी बन रही थी। लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट भी थे और कभी कभी ओवरलैप भी करते रहते थे। सो मिडिवल इंग्लैंड को एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के रूप में समझना ज़्यादा एक्यूरेट रहता है।
अब हम मिडिल इंग्लिश के डेवलपमेंट को कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स के थ्रू ट्रेस करेंगे। फर्स्ट है 1100 टू 1200। अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश प्राइमरीली वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, जबकि फ्रेंच और लैटिन के मेजर इंस्टीट्यूशनल और लिटरेरी फंक्शंस थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट है 1204। इसमें किंग जॉन ने नॉर्मंडी को गंवा दिया, इसके इलाके को गंवा दिया। इस इवेंट के बाद नॉर्मन इंग्लिश नोबिलिटी का इंग्लैंड के साथ आइडेंटिफिकेशन ग्रेजुअली बढ़ने लगा। और उसके बाद आता है 1348 से 1349 का दौर, द ब्लैक डेथ। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ब्लैक डेथ ने मिडिवल सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर्स को डीपली डिसरप्ट किया। इसका लैंग्वेज पर डायरेक्ट सिंगल क्लोज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने चेंजिंग सोशल मोबिलिटी और लैंग्वेज यूज पैटर्न्स में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1362। इसे स्टैच्यू ऑफ प्लीडिंग भी कहा जाता है। इस कानून ने इंग्लैंड की अदालतों में फ्रेंच भाषा के एकाधिकार को खत्म किया और अंग्रेजी को आधिकारिक दर्जा दिया। साल 1066 में जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने वहां की अदालतों और सरकारी कामों में अपनी भाषा नॉर्मन फ्रेंच लागू कर दी थी। इसका नुकसान यह हुआ कि जब भी किसी आम अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति यानी किसी गरीब किसान या मजदूर को उस पर कोई मुकदमा चलता या उसे अदालत में कुछ काम होता तो उसे कुछ समझ नहीं आता था। जज और वकील फ्रेंच में बहस करते रहते और उस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि ये सब उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ चल रहा है। तो साल 1362 में राजा एडवर्ड थर्ड ने संसद में ये कानून पास किया। इसमें साफ कहा गया कि चूंकि फ्रेंच भाषा इस राज्य में बहुत से लोगों को नहीं आती है, इसलिए अब से अदालतों की सारी मौखिक बहस यानी ओरल प्रोसीडिंग्स और फैसले अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, ताकि देश के आम लोग अपने मुकदमे को समझ सकें। एंड फाइनली 1300 टू 1400, एज ऑफ चौसर। इस पीरियड में इंग्लिश की लिटरेरी प्रेस्टाइज ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई और चौसर इस डेवलपमेंट का सेंट्रल फिगर बनकर सामने आए। अब क्वेश्चन है, मिडिल इंग्लिश को ट्रांजिशनल पीरियड क्यों कहा जाता है? बिकॉज मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के बीच एक क्रूशियल लिंग्विस्टिक ब्रिज क्रिएट करती है। ओल्ड इंग्लिश एक हाईली इन्फ्लेक्टेड जर्मनिक लैंग्वेज थी, जबकि मिडिल इंग्लिश में इनहेरिटेड जर्मनिक स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रहे, लेकिन फ्रेंच और लैटिन का सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस भी डेवलप हुआ। इसीलिए मिडिल इंग्लिश को समझने के लिए ट्रांजिशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर था स्टैंडर्डाइजेशन का अब्सेंस। इस पीरियड में मॉडर्न इंग्लिश जैसा फिक्स स्टैंडर्ड ग्रामर या स्पेलिंग सिस्टम नहीं था, बट डिफरेंट स्क्राइब्स, डिफरेंट रीजनल वेराइटीज और स्पेलिंग्स यूज किए जाते थे। इस वजह से स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में कंसिडरेबल वेरिएशंस मिलती हैं। सो मिडिल इंग्लिश को हम एक डायनामिक पीरियड ऑफ लिंग्विस्टिक ट्रांजिशन एंड वेरिएशन के रूप में समझ सकते हैं। मिडिल इंग्लिश एक सिंगल यूनिफॉर्म वैरायटी नहीं थी। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डायलैक्ट्स डेवलप हुए। सबसे पहले है नॉर्थर्न डायलैक्ट। इसमें स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था और इन्फ्लेक्शनल लॉस रिलेटिवली अर्ली था। नेक्स्ट है ईस्ट मिडलैंड, जो एक इम्पोर्टेंट मिडलैंड वेराइटी थी और लेटर इन्फ्लुएंशियल रिटन फॉर्म्स के डेवलपमेंट से एसोसिएट हुई। नेक्स्ट इज वेस्ट मिडलैंड। वेस्ट मिडलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट से एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट और पियर्स प्लोमैन। एंड नेक्स्ट है साउथर्न डायलैक्ट। कंपेरेटिवली कंजर्वेटिव था और इसमें ओल्ड इंग्लिश के कुछ फीचर्स लॉन्ग टाइम तक रिटेन हुए। और कैंटिश जो है वो एक डिस्टिंक्ट साउथर्न वैरायटी थी जो एसोसिएट हुई कैंट के साथ। अब लंदन को सेपरेटली समझना इंपॉर्टेंट है। जो लंदन इंग्लिश है वो डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल रीजनल वेराइटीज और लेटर स्टैंडर्ड इंग्लिश के डेवलपमेंट में इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंशियल बनी। इसीलिए ये कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो सिंपली एक सिंगल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से डायरेक्टली बनी। अब हम मिडिल इंग्लिश के कुछ मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस देखेंगे। सबसे पहले है ग्रेट वोवल शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। इसे सिंपली मिडिल इंग्लिश का कंप्लीटेड फीचर नहीं समझना है। ग्रेट वोवल शिफ्ट के मेजर चेंजेस लेट मिडिल इंग्लिश से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश तक डेवलप हुए और सेवरल सेंचुरीज तक
कंटिन्यू किए गए। अब ऑर्थोग्राफी की बात करें तो जो एंग्लो नॉर्मल स्क्राइबल प्रैक्टिसेस थी उन्होंने इंग्लिश स्पेलिंग कन्वेंशंस को इन्फ्लुएंस किया। देन जो मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग में और जैसे कन्वेंशंस का इंक्रीजिंग यूज देखा गया। ओल्ड इंग्लिश के डिस्टिंक्ट इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स ग्रेजुअली कमजोर थे। अनस्ट्रेस्ड वोवल्स स्पेशली फाइनल सिलेबल्स के रिडक्शन और लेवलिंग ने ओल्ड इंग्लिश के डिस्टिंक्ट इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स के इरोजन में कंट्रीब्यूशन दिया। यानी ग्रामर का ओवरऑल मूवमेंट एक मोर रिड्यूस्ड इन्फ्लेक्शनल सिस्टम की तरफ था। अब चलिए फाइनली इस एंटायर लेक्चर को नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट है मिडिल इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, जो फंडामेंटली जर्मनिक लैंग्वेज थी और इस पर एंग्लो नॉर्मल फ्रेंच और लैटिन का सब्सटेंशियल स्ट्रक्चरल और लेक्सिकल इन्फ्लुएंस पड़ा। सेकंड है इंग्लिश का लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ग्रेजुअली सिंथेटिक से एनालिटिक डायरेक्शन में मूव हुआ। इन्फ्लेक्शंस के रिडक्शन के साथ साथ जो वर्ड ऑर्डर और ग्रामेटिकल फंक्शन वर्ड्स थे उसका इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ। थर्ड इज मिडएवल इंग्लैंड, एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी जहां लैटिन, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच और इंग्लिश डिफरेंट बट समटाइम्स ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशनल और सोशल फंक्शंस परफॉर्म करती थी। एंड फाइनली लंदन इंग्लिश एंड अदर मिडलैंड वेराइटीज टुगेदर विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, लिटरेरी प्रेस्टाइज और लेटर प्रिंटिंग स्टैंडर्ड इंग्लिश के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे। सो अगर आपको मिडिल इंग्लिश का एंटायर लेक्चर एक लाइन में याद रखना है तो आप याद रखिए, मिडिल इंग्लिश इज अ पीरियड ऑफ ग्रेजुअल लिंग्विस्टिक ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टुवर्ड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, मार्क्ड बाय रिड्यूस्ड इन्फ्लेक्शंस, multilingual contact, French and Latin influence and strong regional variations. Alright students, so with this we come to the end of our first lecture on Middle English, the historical background. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मूव करेंगे मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की तरफ। बट बिफोर यू लिव आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो क्वेश्चन है, if English remained the language of everyday communication after the Norman conquest, then why did French and Latin become so important in medieval England? और आपको इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में नहीं बल्कि 2 से 3 लाइन में रीजन के साथ देना है। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना। आई विल बी चेकिंग योर रिस्पॉन्सेज। I will see you in lecture 2nd, Middle English Literature, Major Genres and Writers. Until then, keep learning and keep revising.